हार्डिन कहता है रियल लाइफ में कोई इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं करता, वो बस कहानियों में होता है। इसके बाद हम टेसा को देखते हैं। वो ऑफिस जा रही है। वो उसके जॉब को लेकर बहुत ही सीरियस है। लिफ्ट में वो ट्रेवर से मिलती है। वो एक अकाउंटेंट है और वो भी इस ऑफिस में काम करता है। इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। देन वो उसके बॉस की सेक्रेटरी किम्बरली से मिलती है। किम्बरली उसे कहती है इस इंटर्नशिप में कोई ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, कुछ दिनों में उन्हें फायर कर दिया जाता है। ये सुन के टेसा नर्वस हो जाती है। फिर उसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट दिए जाते हैं जो उसे पढ़कर उसका रिव्यू देना है। एक ही रात में वो 3 बुक्स खत्म करती है और उसका रिव्यू करके उधर ही सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तब उसके सामने उसका बॉस होता है। वो उन रिव्यूज को पढ़ रहा था। टेसा को लगता है अब उसका जॉब चला जाएगा, क्योंकि काम करते करते वो उधर ही सो गई थी, इसलिए वो बहुत ही एम्बरेस फील करती है। पर उसका बॉस उसके काम से बहुत इम्प्रेस होता है। वो उसकी तारीफ भी करता है। दूसरी तरफ हम हार्डिन को देखते हैं जो एक टैटू बनाने गया है। तो आर्टिस्ट कहती है इससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। दर्द थोड़ा कम करने के लिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर हार्डिन रिफ्यूज करता है। वो कहता है मुझे दर्द पसंद है। असल में टेसा के साथ ब्रेकअप के बाद वो बहुत ही अपसेट रहता है और खुद को पनिश करता है। उधर टेसा, ट्रेवर, किम्बरली और उनके बॉस कॉन्फ्रेंस के लिए एक होटल में आए हैं। बॉस कहता है आज रात इन्वेस्टर आने वाला है, तो टेसा और ट्रेवर को उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा ताकि वो उनके कंपनी में इन्वेस्ट करे। इसके बाद टेसा और किम्बरली शॉपिंग करने जाते हैं। इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। किम्बरली कहती है वो और उसका बॉस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बॉस की वाइफ की डेथ के बाद वो बहुत ही अकेले थे। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच कुछ नहीं था, पर उसके 1 साल बाद इन दोनों में प्यार हो गया। देन ये लोग नाइट क्लब में जाते हैं इन्वेस्टर से मिलने। उधर ट्रेवर उसे ड्रिंक के लिए पूछता है, पर टेसा कहती है वो अब ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ही कम है। ऊपर से ऑफिस आते टाइम टैक्सी में बहुत सारा पैसा चला जाता है। तब इन्वेस्टर उधर आ जाता है और सबको ड्रिंक ऑफर करता है। टेसा कुछ ज़्यादा ही पी लेती है। फिर वो हार्डिन को कॉल करके कहती है मुझे पता है तुम अभी भी मुझे मिस करते हो क्योंकि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। हार्डिन समझ जाता है कि वो ड्रंक है। उसे टेसा की चिंता होती है। वो कहता है तुम जहाँ पे हो वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन टेसा ट्रेवर के साथ होटल वापस आ जाती है। वो दोनों टेसा के रूम में बैठ के बातें करते हैं। इसी दौरान वो उस पर ड्रिंक गिरा देती है। फिर उसे साफ करने के लिए फोर्सफुली उसके कपड़े उतरवाती है। तभी हार्डिन उधर आ जाता है। ट्रेवर को इस हाल में देखकर वो गलत समझता है। हार्डिन उस पर गुस्सा हो जाता है तो ट्रेवर अपने रूम में चला जाता है। फिर टेसा और हार्डिन लड़ने लगते हैं। बातों बातों में वो उसे सिड्यूस करने लगती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दिन अगली सुबह उसे रियलाइज होता है उसने लास्ट नाइट क्या किया था। वो हार्डिन पे चिढ़ जाती है। वो उससे कहती है एक दूसरे लड़के को उसने किस किया था। तब हार्डिन भी उसे नीचा दिखाने के लिए एक झूठ बोलता है। वो कहता है मैं भी मॉली के साथ इंटीमेट हुआ था। नीचे आकर वो ट्रेवर से मिलती है। लास्ट नाइट के लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। ट्रेवर कहता है कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। देन हार्डिन लैंडन के पास जाता है। वो उससे मदद मांगता है, उससे एडवाइस लेना चाहता है। लैंडन उस पर बिलीव नहीं करता, पर हार्डिन उसे कन्विंस कर लेता है। तब वो टेसा को मैसेज करके कहता है हार्डिन मेरे पास आया था, वो सच में तुमसे प्यार करता है। टेसा ये मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी ट्रेवर उधर आ जाता है। वो उसके लिए एक अकाउंट शीट बना के लाया है। टेसा ने कहा था टैक्सी में उसके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, तो ट्रेवर उसके सारे एक्सपेंस को एनालाइज करके कहता है अगर तुम कोई कार रेंट कर लोगी तो तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। टेसा को भी ये आइडिया पसंद आता है तो वो उसे थैंक्स कहती है। हार्डिन और वो जब लिव इन में थे तब वो दोनों एक फ्लैट में रहते थे। उधर उसका कुछ सामान रह गया था। लंदन से पता चलता है हार्डिन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया है, इसलिए वो अपना सामान लेने उस फ्लैट में जाती है। तब बेड के ऊपर उसे एक गिफ्ट मिलता है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए हार्डिन ने उसे ये दिया है। इसी दौरान हार्डिन और उसकी मॉम उधर आ जाती है। टेसा को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर टेसा हार्डिन से पूछती है तुमने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया कि हम दोनों अलग हो गए हैं। हार्डिन कहता है मुझे रिलेशनशिप में देखकर मॉम बहुत खुश हुई थी। मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए ब्रेकअप के बारे में उन्हें नहीं बताया।
टेसा भी इस पे एग्री करती है और ये दोनों प्रिटेंड करते हैं कि अभी भी ये दोनों रिलेशन में हैं। उसकी मॉम उसे आज रात उनके साथ ही रुकने के लिए कहती है। टेसा को अपनी मॉम के पास जाना था पर वो नहीं जा पाती, वो रुक जाती है। अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने जाती है। तब उसकी मुलाकात नोआ से होती है। नोआ कहता है, तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारा जो रिलेशन है, क्या वो तुम्हें ठीक लगता है? असल में टेसा के डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। वो तब बहुत ही छोटी थी, इसलिए उसे अपने डैड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तब वो अपनी मॉम को कॉल करके डैड के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है, कुछ दिन पहले तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आए थे पर मैंने उन्हें घर से भगा दिया। ये सुन के टेसा गुस्सा हो जाती है। वो उन पे नाराज होकर हार्डिन के पास चली जाती है। रात में हार्डिन को नाइटमेयर्स आते हैं। तब टेसा उसे संभालती है। हार्डिन की मॉम समझ चुकी थी कि उन दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। इस बारे में वो टेसा से बात करती है। टेसा कहती है, हार्डिन ने मुझसे झूठ बोला था, तब से हम दोनों एक साथ नहीं हैं। लेकिन हार्डिन अब फिर से उसके साथ पैचअप करना चाहता है, इसलिए जो जो चीज़ टेसा लाइक करती है वो सब वो भी करता है। देन योगा करते टाइम इन दोनों का मूड बन जाता है। जल्दी से घर आके इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी किम्बरली उसे कॉल करती है। वो और उनका बॉस किसी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बॉस के बेटे को वो टेसा के पास छोड़ के जाती है। देन वो जब उसे वापस लेने आती है तब वो हार्डिन से कहती है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और उसके साथ तुम बहुत खुश भी होते हो। हार्डिन ये सुन के शर्मा जाता है। क्रिसमस में हार्डिन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। टेसा कहती है, मुझे नहीं लगा था क्रिसमस तक हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो इमोशनल हो जाती है। हार्डिन उसे संभालता है और कहता है, मुझे एक लास्ट चांस दो, मैं तुम्हें फिर कभी चीट नहीं करूंगा। टेसा मान जाती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं। उधर वो हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। उसके डैड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है उसके डैड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं पर उसकी मॉम प्रॉब्लम में है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी डैड को ही पंच कर देता है। ये देखकर उसकी मॉम नाराज होकर वहां से चली जाती है। वो कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन इस गुस्से की वजह से टेसा भी तुम्हें छोड़ देगी। अगले दिन ट्रेवर टेसा से मिलने आता है। उसे प्रमोशन मिला है। वो बहुत जल्दी एक दूसरे ऑफिस में जा रहा है। वो टेसा से दूर हो जाएगा, इसलिए वो अपसेट है। असल में वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वो उसे यह कह नहीं पाता। रात को हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। उधर मॉली भी थी। वो टेसा को इंसल्ट करती है। इस बात पे इन दोनों में फाइट होने लगती है। तब हार्डिन उसे रोकता है। दिन पार्टी से निकलते टाइम उसे एक पुरानी फ्रेंड मिलती है। वो उससे कहता है, हमारे बीच आज रात जो हुआ है ये तुम सीक्रेट रखना। तब उसकी फ्रेंड कहती है, तुम चिंता मत करो, ये सीक्रेट ही रहेगा। ये बातें टेसा सुन लेती है। उसे लगता है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। हार्डिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती। वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह टेसा को लगता है उसे हार्डिन के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। वो उसे कॉल करती है पर हार्डिन के फोन की बैटरी डेड थी। परेशान होकर वो उसे ढूंढने निकलती है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर हार्डिन जब फोन को ऑन करता है तब उसे टेसा की बहुत सारी मैसेजेस मिलती है। वो उससे मिलने जा ही रहा था कि तभी रास्ते पे उसे टेसा की कार दिखती है। वो तब एम्बुलेंस में थी। हार्डिन उसके पीछे जाता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। वो टेसा को कॉल करता है लेकिन कॉल ट्रेवर रिसीव करता है। वो कहता है, अब हम दोनों एक साथ हैं। टेसा मुझसे प्यार करती है, तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। टेसा जब ठीक हो जाती है तब वो उनके फ्लैट में वापस आती है। उधर उसे एक लेटर मिलता है। इसमें हार्डिन ने लिखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार तो करता हूँ पर शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस रात पार्टी में तुमने जिसे देखा था वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसे मैंने हर्ट किया था, इसलिए उस दिन उसे माफ़ी मांगी थी। पर तुमने मुझे गलत समझा। शायद कुछ दिनों में तुम मुझे भूल जाओगी पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेटर को पढ़ते ही वो हार्डिन को कॉल करती है पर हार्डिन गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया था, इसलिए उससे बात नहीं हो पाती। उधर हार्डिन लंदन में उसकी मॉम के साथ था। वो उसे कहती है, तुम अपने डैड को हेट करते हो। तुम्हें लगता है मैं अकेली खुश नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं मेरे नेबर को डेट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं खुश हूँ। लेकिन तुम इस तरह से खुद को तकलीफ दे रहे हो। तुम टेसा के पास लौट जाओ, उसे मनाओ। तब हार्डिन वापस आता है। दूसरी तरफ टेसा एक पार्टी में ट्रेवर के साथ थी।
ट्रेवर उससे कहता है, उस दिन हॉस्पिटल में हार्डिन का कॉल आया था। मैंने उससे कहा था हम दोनों एक साथ हैं, पर यह गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उससे माफ़ी मांगता है और तभी हार्डिन उधर आ जाता है। टेसा उसके पास जाकर सॉरी बोलती है। दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उनका पैचअप हो जाता है। दिन एक बेगर टाइप का आदमी उनके पीछे आता है। वो टेसा से बात करना चाहता है, पर हार्डिन उसे पकड़ लेता है। टेसा नोटिस करती है असल में ये उसके डैड है। अब उसके डैड की क्या कहानी है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।